मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवर गारी। चलो रे मन मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवर गारी। स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। तेरे पूरण को सबका तेरे पूरण को सबका कटेंगे राधे राधे राम मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवर गारी। मिलेंगे कांवर बिहारी छोड़ के कांवर गारी। मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवर गारी। मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवर गारी। महलन की सरकार राधे जो प्यारी है। महलन की सरकार श्री राधे जो प्यारी है। महलन की सरकार श्री राधे जो प्यारी है। कुंज बिहारी छोड़ के कांवर गारी। मिलेंगे भाग्य बिहारी छोड़ के कांवर गारी। मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवर गारी।
टक दर्शन न होते शिवा के बिहारी को। एक टक दर्शन न होते शिवा के बिहारी को। एक टक दर्शन न होते शिवा के बिहारी को। तू रट ले आया कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर गारी, मिलेंगे 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 कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर गारी, ओढ़ के कांवर प्यारी, ओढ़ के बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की। ये हूँ बस इतनी आवाज। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की। ये हूँ तो हमारे मध्य में एक ऐसे राजा भी हुए हैं जो थे तो सप्तद्वीपों के राजा, लेकिन श्री ठाकुर जी की सेवा वो अपने हाथों से करते थे। हम कोई बोलेगा कि राजा तो ऐसे कई हुए हैं जो भगवान की सेवा खुद करते थे, लेकिन वो सप्तद्वीपों के राजा थे। महाराज अम्बरीश का नाम सुना है? किन किन ने महाराज अम्बरीश का नाम सुना है? हाथ ऊपर करिए। महाराज सप्तद्वीप के राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, बड़ा प्रताप, बड़ा गौरव था उनका। बहुत नाम था, बहुत प्रतिष्ठा। तो वह क्या करते थे कि जो अनाज होता है, अनाज लेकर के चाकी में डालते थे। अब तो चाकियां होती नहीं है, पहले चाकियां होती थी, हाथ से चलाते थे। हमारी दादी के जमाने में हुआ करती थी, हाथों से आटा ऐसे घुमा घुमा के निकाला करते थे, देखा है। तो वो क्या किया करते थे कि वो चाकी में अनाज को डालते थे और उसमें से आटा निकालते थे, ऐसे घुमा घुमा के चला चला के। डेली का नित्य का उनका यही कार्य था। 8 बार करते थे दिन में ऐसा, अष्टायाम 8 बार कर करके दिन में 8 बार चाकी चलाना, आटा निकालना, फिर उस आटे को गूंथना, फिर उसकी रोटियां बनाना, रोटी बना करके ठाकुर जी को अपने हाथों से पवाना। प्रसाद सब्जी वगैरह के लिए खुद सब्जी कट करते थे, सब्जी बनाते थे। जबकि महाराज के लिए हर कार्य के लिए दास दासी थे, लेकिन ये कार्य वो दास दासियों को नहीं देते थे। ऐसा नहीं कि आटा कोई दास या दासी निकाल दे, स्वयं खाना बनाए और प्रसाद, नहीं, खुद ही करते थे। भगवान से रिलेटेड जो भी कार्य थे वही करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि ऋषि दुर्वासा ऋषि का नाम अभी सुना था ना हम लोगों ने, बड़े क्रोध में रहते थे हर टाइम, पल भर में ही श्राप दे दिया करते थे सबको। तो एक बार महाराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया था। एकादशी का व्रत किया तो दुर्वासा ऋषि को इनवाइट किया अपने घर पे, आमंत्रित किया कि आपको
हमारे यहाँ पर आना है, हमारे यहाँ पर आपको भोग प्रसाद ग्रहण करना है। अच्छा, एक बात है कि संतों को, ऋषियों को भोजन कराना ना, ये बहुत 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 बड़ा कार्य है। संतों को अपने घर पर प्रसाद पवाना ये बहुत बड़ा कार्य है। जो महात्मा होते हैं, तो अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए, अहो भाग्य हमारे, जो हम एकादशी व्रत कर रहे थे और आपके दर्शन हो गए। अब तो आपको हमारे यहाँ पर ही प्रसाद ग्रहण करना है, तत्पश्चात हम भोजन ग्रहण करेंगे। प्रसाद जब भी पाएंगे तो आपको पवाने के बाद ही पाएंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है, लेकिन पहले हम पूजा करके आते हैं। पूजा को संपन्न करने के बाद तब आएंगे राजन आपके घर पर। अब देखिए, होता यह है कि जब द्वादशी में व्रत खोलना पड़ता है अपना 12 बजे से पहले, दोपहर के 12 बजे से पहले कुछ ना कुछ आपको खाना पीना पड़ता है। तो ऋषि दुर्वासा को बड़ा समय हो गया, आए नहीं। द्वादशी स्टार्ट हो गई, प्रारंभ हो गई। दोपहर, एक पहर बीत चुका था, दूसरा पहर बीतने में थोड़ा सा ही समय रह गया था। तो महाराज अम्बरीश ने सोचा यदि अब कुछ ग्रहण ना किया तो ये व्रत हमारा व्यर्थ जाएगा, हमारा एकादशी रखने का कोई महत्व तो नहीं रहेगा। क्या किया जाए? अभी ऋषिवर तो आए नहीं, और उनके आने से पहले यदि मैं प्रसाद ग्रहण करता हूँ, यदि मैं कुछ खाता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा पाप बन जाएगा। अब क्या किया जाए? बड़ी विडंबना। तो महाराज अम्बरीश ने न कुछ खाया न पिया, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये जो ठाकुर जी का चरणामृत रखा है, जल रखा है, इसकी एक बूंद तो कम से कम मैं अपना व्रत तो खोल ही सकता हूँ इससे। तो सामने ठाकुर जी के जल रखा हुआ था, और उस जल को लेकर के उन्होंने जैसे ही अपनी हथेली पर एक बूंद डाली और उसको पीना चाहा, तुरंत दुर्वासा ऋषि आ गए और उन्होंने यह दृश्य देख लिया। अब जब ये दृश्य उन्होंने देखा, बड़ा क्रोध आया, बड़ा क्रोध। क्रोध में भर करके महाराज अम्बरीश को श्राप दे डाला। पहले न्योता दे करके बुलाता है और फिर हमारे आने से पूर्व ही भोजन ग्रहण कर लिया तूने। अब महाराज अम्बरीश को कहने का मौका ही नहीं मिला, इतनी देर में श्राप दे डाला। बड़ा घमंड है ना तुझे अपने आप पर। जब मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे ये जो सारा राजपाट है ये सब नष्ट हो जाएगा, तू दर दर भटकेगा, दर दर की ठोकरी खाने पड़ेंगी तुझे। अब बेचारे अम्बरीश क्या बोले? महाराज अम्बरीश को कहने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस बात से भगवान हरि बड़े रुष्ट हुए, बड़ा क्रोध आया। क्योंकि भगवान को यदि कोई कुछ बोल दे तो एक बार के लिए चलता है, लेकिन भगवान अपने भक्तों का नहीं सुनते। तो जब भगवान विष्णु को क्रोध आया तो जो उनका सुदर्शन चक्र था उसको उन्होंने दुर्वासा ऋषि के पीछे छोड़ दिया। अब तो दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए जैसे ही सुदर्शन आया, दुर्वासा ऋषि भागने लगे, दौड़ने लगे। अब दुर्वासा ऋषि आगे आगे और सुदर्शन पीछे पीछे। क्या किया जाए? ऋषि दुर्वासा सबसे पहले दौड़ करके महादेव की शरण में पहुंचे। महादेव रक्षा कीजिए, रक्षा करें, रक्षा करें। महादेव ने कहा क्या हुआ? बोले सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। महादेव ने कहा भैया मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, भागो दौड़ो, क्योंकि मैं नहीं कुछ कर सकता इस मैटर में आपके लिए। दौड़े, दौड़ करके ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके शरण में हूं, मैं आपका शरणार्थी हूं। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? बोले मेरे पीछे सुदर्शन पड़ा हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा ओहो, ये आपने कितना बड़ा अपराध कर दिया। अरे सुदर्शन
आपके पीछे पड़ा है, मैं आपकी कैसे मदद करूं, यहाँ से भागो। आप यदि भगवान का अपराध करते, भगवान का अपमान करते तो चलता, लेकिन आपने भगवान के भक्त का अपमान किया है और अब आपको उससे कोई नहीं बचा सकता। बोले कहाँ जाऊं फिर, मार्गदर्शन कीजिए मेरा। बोले तुम कहीं मत जाओ, हरि की शरण में भागो। भगवान हरि के पास में पहुंचे, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान हरि ने कहा भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो आपको तभी सोचना था। आप उसके पास में जाइए जिसका अपराध आपने किया है। बोले किसके पास? महाराज अम्बरीश के, कि भागो वहीं। तो दुर्वासा ऋषि पुनः अम्बरीश महाराज के पास में आए। अम्बरीश महाराज मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। महाराज अम्बरीश ने कहा, हाथ जोड़े सुदर्शन के। दुर्वासा जी उनके पीछे चले गए, सुदर्शन के हाथ जोड़े अम्बरीश महाराज ने और कहा यदि मैंने भगवान नारायण की, मैंने भगवान हरि की सच्चे मन से भक्ति की है तो आप सुदर्शन अपने क्रोध को शांत करें। और जब इस प्रकार से कहा तो सुदर्शन का क्रोध शांत हुआ। सुदर्शन का क्रोध जब शांत हुआ और सुदर्शन वहां से अंतर्ध्यान हो गए, तब महाराज अम्बरीश ने कहा चलिए चल करके भोजन, पहले आप प्रसाद ग्रहण करिए, उसके बाद मैं भोजन करूंगा। तो दुर्वासा ऋषि ने देखा अम्बरीश की तरफ, क्या तुमने अभी तक भोजन नहीं खाया, क्या आपने अभी तक प्रसाद नहीं पाया? तो महाराज अम्बरीश ने कहा हे महात्मन, मैं आपके आने से पूर्व कैसे प्रसाद, कैसे भोग ग्रहण कर सकता था? तो महाराज अम्बरीश ने अनाज मंगवाया और अनाज को मंगवा करके उस चाकी में डाला और आटा निकाला। पुराने समय की तो बात ही अलग थी। ये चाकियां होती थी, पहले खेचू थे, नल वगैरह, जिनको पुराना समय था, पुराने समय की बात, पुराने समय की लीला अलग है। समय पुराना था, तन ढकने के लिए कपड़े हुआ करते थे। इस नए जमाने ने सब कुछ बदल दिया। समय पुराना था तो तन ढकने के लिए कपड़े हुआ करते थे, कम हुआ करते थे, कपड़े बहुत कम थे। लेकिन फिर भी पूर्व समय की जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, जो पिताजी हैं, जो बच्चे हैं, कपड़े कम थे लेकिन शरीर को ढकने का प्रयास किया करते थे, तन को ढकने का प्रयास करते थे। लेकिन आज के जमाने में कपड़े कितने ज्यादा हैं लेकिन तन को दिखाने का प्रयास करते हैं। ये कहाँ की संस्कृति है? लोग बोलते हैं कि समाज सभ्य हो गया है। अच्छा, हाँ, समाज सभ्य हो गया है, सही बात है, समाज सभ्य हो गया है कि पहले के जमाने में आवागमन के साधन कम थे। पहले कोई ये गाड़ियां, ये टैक्सी, ये बाइक ये नहीं हुआ करती थी। पहले के जमाने में आवागमन के साधन कम थे, बैलगाड़ियां हुआ करती थी, वो भी किसी किसी के पास। लेकिन फिर भी लोग लेटर्स लिखते थे अपने मित्रों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने परिजनों के लिए। आज के जमाने में गाड़ियां हैं, टैक्सियां हैं, फोन हैं, लेकिन कतराते हैं केवल अपने परिजनों का हाल जानने के लिए, बहाने ढूंढते हैं उनसे न मिलने का। और अब के पता है लोग क्या बोलते हैं? अब की जनरेशन बोलती है कि समाज सभ्य हो गया है। सही बात है। पुराना समय था, गांव की बेटी प्रत्येक मनुष्य की, प्रत्येक आदमी की बेटी हुआ करती थी। समय तो पुराना था, टाइम तो पुराना था। अब तो बूढ़े हो गए जो पुराने समय के थे, लेकिन वही शायद इस बात को वो लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे हों जो कि अब की जनरेशन नहीं समझ सकती। कि समय पुराना था लेकिन गांव की बेटी, एक बेटी किसी घर की पूरे गांव की बेटी हुआ करती थी। लेकिन आज समय नया है तो पड़ोसी से ही बेटी असुरक्षित है। आज का पड़ोसी जो है उससे ही बेटी असुरक्षित है।
और हमारे आज के लोग बोलते हैं कि समाज सभ्य हो गया है। ये कैसा समाज सभ्य हुआ? पुराना समय था, जब लोग निकलते थे ना घरों से, तो बुजुर्ग यदि बाहर बैठे दिख जाए तो राम राम जी, राम राम सा, नमस्ते, ये था। लेकिन आजकल नमस्ते राम राम करके पहले हाल चाल पूछ लिया करते, और बाबा बढ़िया, और दादी बढ़िया। लेकिन अब तो बूढ़े बूढ़े कुछ भी भैया अपने घर के बड़े बूढ़ों को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। ये कैसा है? और हम ही लोग बोलते हैं, हम लोग ही बोलते हैं कि समाज सभ्य हो गया है। कहाँ से समाज सभ्य हुआ है? पहले जब किसी के घर में कुछ नहीं बनता था ना, तो जो पड़ोसी होता था ना, वो तब तक खाना नहीं खाता था, यही सोचता रहता था कि बेचारे के घर में कुछ बना नहीं है, बच्चे भूखे होंगे। पहले के जमाने में पशुओं के लिए हम रोटियां निकालते थे, ठीक है, गायों के लिए, कुत्तों के लिए हम रोटियां निकाल करके देने जाया करते थे। लेकिन आज पड़ोसी का बालक भी भूखा सो रहा हो ना, तब हमारा हृदय ना इतना निर्दयी हो गया है, इतना कठोर हो गया है कि आज के जमाने में यदि पड़ोसी का बालक भूखा सो रहा है ना, तब भी हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। और हम ही लोग बोलते हैं कि समाज क्या हो गया है? बताइए, समझ में नहीं आई क्या बात? नहीं आई आपके समझ में? बताइए, समाज कैसा हो गया है? समाज सभ्य नहीं, समाज असभ्य हो गया है। आज के मनुष्य को दूसरा मनुष्य बढ़ रहा है। आज का मनुष्य किस बात से जलता है पता है? इस बात से नहीं, आज का मनुष्य किस बात से जलता है पता है? आज का मनुष्य इस बात से जलता है कि सामने वाला क्यों खुश है। अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से आज का मनुष्य दुखी है। हमारे पास धन नहीं है, इस बात का गम, इस बात का दुख किसी को नहीं, लेकिन सामने वाले के पास धन क्यों है, इस बात का दुख। और हम लोग बोलते हैं पता है क्या? समाज सभ्य हो गया है। पहले जो एक गांव हुआ करता था ना, जो एक गांव हुआ करता था, वो गांव एक गांव नहीं था, वो गांव एक परिवार, एक घर। पता है, जब लोग मिलते थे ना तो क्या बोलते हैं? जब क्या बोलते थे कि ये हमारे ही खानदान में से है, ये हमारे ही परिवार है, चाहे हो नहीं, चाहे नहीं हो, लेकिन फिर भी पता है ये बोलते थे कि ये ना हमारे परिवार में से है, ये हमारे खानदान में से है। और अब पता है समय कैसा है? अब यदि परिवार में से है तब भी ये बोलते हैं कि हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। हाँ, बताएंगे, किसको बताएंगे? अपना, जिसके पास ये है ना, ये इतना है, ये वाला, तो उससे चाहे कोई भी नाता ना हो, लेकिन फिर भी ये बोला जाएगा कि वो हमारे घरों में से ही है। तो देखिए, हम लोग ये जो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ना कि समाज सभ्य हो गया है, नहीं हुआ समाज, बल्कि समाज असभ्य हो गया है। कि बहुत सारी बातों में ठीक है कि अब देखिए, अब गवर्नमेंट ने बना दिया है कि लड़की की शादी की एज थोड़ी ज़्यादा है, ज़्यादा बढ़ा दी गई है। ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन पता है, जितनी रेप की वारदात अब आ रही है ना, उतनी पहले के ज़माने में नहीं थी। पहले के ज़माने में पता है क्यों नहीं थी? पहले के ज़माने में इसलिए नहीं थी क्योंकि जो हमारी ये जो दादियाँ बैठी हैं ना, ये दादियाँ हैं, इनकी शादी किसी की 10 साल की, किसी की 11 की, किसी की 12 की, इतनी एज की। और पता है आज की 10 और 11 साल की लड़की में कितना दिमाग होता है। इनके ज़माने में इनमें इतनी अक्ल नहीं थी। भाई जब हम थे ना, हम स्कूल जाते थे तो हम लोग किस चीज़ का वेट करते थे? संडे कब आएगा। लेकिन आज का बच्चा संडे का वेट नहीं करता। हाँ, आज की जो जनरेशन है उसका दिमाग बहुत तेज है, एकदम कंप्यूटर माइंड है। इनके ज़माने में जब नहीं था ऐसा, इनके ज़माने में इनको इतनी अक्ल नहीं थी, तो उस टाइम रेप नहीं हुआ करते थे क्योंकि शादी हो जाती थी। तो देखिए, समाज की जो सभ्यता है
वो भी हम लोगों ने बिगाड़ी है, और जो असभ्यता है वो भी हम लोगों ने बिगाड़ी है। यदि हमारे सामने कोई कम धनवान व्यक्ति हो, गरीब हो, यदि वो हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है तो पता क्या बोलते हैं हम लोग? हम लोगों की है ये, तेरी औकात क्या है हमारे सामने? क्या औकात है तेरी? हाँ, कोई गलती कर दे तो तेरी औकात क्या है, ये बोलते हैं ना। ठीक है, छोटा है हमसे धन में तो हम लोग बोलते हैं तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है, जो तू हमसे आंखें मिला करके बात करे। वाह, आंखें मिला करके बात करने की भी उसको इतनी औकात नहीं कि उसको आंखें किस चीज में कम है वो आपसे ये बताइए। उसके पास क्या कम है? दिमाग आपसे कम है? या आपकी धनवान व्यक्ति कौन होता है? क्या ये इससे धनवान होता है व्यक्ति? जितने भी व्यक्ति हैं ना इस संसार में सभी धनवान है, ये बात याद रखिए। कैसे धनवान है? अपनी आंखों को निकालिए और डॉक्टर को दे दीजिए, ये किडनी है इनको निकालिए अपनी और किडनियों को बेच करके आइए। और फिर जो गरीब है ना उसकी किडनियों को निकालिए, उसकी किडनियों को बेच करके आइए। तो डॉक्टर से ये भाव पूछना कि हमारे पास ये बहुत ज़्यादा है, पैसे बहुत ज़्यादा है, तो हमारी किडनी थोड़ी महंगी बिकेंगी क्या? नहीं, आपकी भी किडनी उतनी ही महंगी है जितनी गरीब की है। आपका भी लीवर उतना ही है जितना उस गरीब का है। आपका भी हार्ट उतना ही है जितना उस गरीब का है। तो किस चीज़ में वो आपसे कम हुआ? हाँ, किस चीज़ में कम धनवान है वो आपसे? ये है कि आपकी किस्मत अच्छी थी, आपके कर्मों के हिसाब से आपको धन तो मिल गया लेकिन बुद्धि नहीं मिली। धन जिसके पास आता है, ठाकुर जी की ऐसी कृपा होती है कि उसकी बुद्धि को नष्ट होना ही पड़ता है। कैसे? धन सबसे पहले पता है क्या बढ़ाता है? इसको नष्ट करके ये बढ़ाता है ईगो, कि जो अहंकार होता है ना, जिसके पास धन आया उसको अहंकार तो आता ही है। इंद्र तो देवता था, जब इंद्र को अहंकार आ गया तो हम लोग तो नॉर्मल हैं। अच्छा, ये हो गई छोटे व्यक्ति की बात जो कम पैसे वाला है हमसे। अब ऊंचे वालों की बात, जो ऊंचे हैं हमसे धन में, उनको देख करके जलते हैं। कैसे जलते हैं? फलाने का लड़का कलेक्टर बन गया, तुझे इतना पढ़ाया, तू आज तक कुछ नहीं कर पाया। क्यों? किस चीज में कमी रखी तेरे लिए? खाने में रखी, पहनने में रखी, या पढ़ाने में तुझे कमी रखी? उसने क्या कर दिया अपने लड़के के लिए जो वो कलेक्टर बन गया, और तेरे लिए हमने क्या नहीं किया जो तू नीचे रह गया? तो ये जलना ही तो हुआ। क्या है ये? जलना नहीं है तो क्या है ये? छोटे, जो हमसे छोटे हैं उनकी बेइज्जती करना, बड़े हैं उनसे जलन, और जो बराबरी में है ना उनसे प्रतिस्पर्धा कि भैया आगे ना निकल जाए किसी चीज में, धन में, पैसे में, उससे प्रतिस्पर्धा है, होड़ है कि आगे ना निकल जाए। तो ये समाज जो भी असभ्य हुआ है ना, आज की जनरेशन से अगर पूछा जाए ना, छोटे बच्चों से, अब तो फिर से विकास होने लगा है हमारे इंडिया में, हमारे भारत में, लेकिन आज की जनरेशन को अगर पूछा जाए ना, बेटा श्री राम की माँ का नाम क्या था, बहुत कम बच्चे होंगे जो इसका आंसर दे पाएंगे। लेकिन विदेशों में ये शिक्षा अब पढ़ाई जा रही है पुनः। श्री राम का जिक्र, कृष्ण का जिक्र। अरे जो फॉरेनर्स आती हैं हमारे देश में, हमारे वृंदावन में तो दिनों रात नृत्य करती हैं वो। तो देखिए हम लोगों ने ये जो वस्त्र है ना, छोटे छोटे वस्त्र हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं थी, ये हमारे वस्त्र नहीं थे, ये तो विदेशी लोगों के लिए थे, ये तो विदेशी लोगों के लिए थे। हमारी तो संस्कृति, हमारी तो सभ्यता साड़ी से ही स्टार्ट होती है और साड़ी पर ही खत्म होती है। जबकि देखिए ऐसा नहीं है कि उन्हीं वस्त्रों में सुंदर दिखा जा सकता है। आप सूट सलवार पहनिए, देखिए कितने सुंदर लगते हैं। श्रृंगार करिए, श्रृंगार हमारा बताया गया है, बिंदी लगाना, ये मांग भरना, ये माताओं के लिए कितनी सुंदर लगती हैं। तो क्या मर्यादा को तार तार कर कर ही सुंदरता दिखाई जा सकती है? साड़ी में नहीं दिखती क्या? तो देखिए जो फॉरेनर्स के कपड़े थे, जो विदेशी लड़कियों के कपड़े थे, महिलाओं के कपड़े थे, वो हमारे इंडियन माताएं बहनों ने अपनाए, और जो हमारे कपड़े थे वो आज अंग्रेज ने पहन रही हैं। आज विदेशी जो लेडीज हैं, स्त्रियां हैं, वो धारण करती हैं, लहंगे पहनती हैं, साड़ियां पहनती हैं।
लहंगे पहनती हैं, साड़ियाँ पहनती हैं, गोपी ड्रेस। गोपी ड्रेस हमारे यहाँ पे तो मैंने किसी को अभी तक देखा नहीं, लेकिन वृंदावन में कभी आप जाइए, आपको प्रत्येक जो भी विदेशी होंगी, जो भी माताएं बहनें, वो आपको गोपी ड्रेस में मिलेंगी। गोपी ड्रेस एक घाघरा होता है, एक लहंगा सा, एक चोली होती है, और एक उसकी बड़ी सी वो होती है चुन्नी, जिसको उन्होंने धारण कर रखा होता है। इतनी सुंदर लगती है, एकदम राधा रानी जैसा स्वरूप। तो बताइए, सभ्यता अब ज्यादा है या पुराने काल में ज्यादा थी? सभ्यता उस टाइम भी कम नहीं थी, अभी भी कम नहीं है, लेकिन कम हम लोग कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि देखिए नहीं पहनना चाहिए, नहीं, हमें माहौल के अकॉर्डिंग चेंज होना सीखना पड़ेगा। जैसा जहाँ पर माहौल है उसके अकॉर्डिंग चेंज होना सीखिए। आपको कौन से स्थान पर क्या पहनना है ये आपको सीखना पड़ेगा, कौन सी जगह है आपको क्या पहनने की, ये तो हमारी संस्कृति अब हमारे हाथों में है, किसी और के हाथों में नहीं। तो कम से कम चलिए ठीक है, प्रेशर होता है माँ बाप का बच्चों के ऊपर पढ़ाने के लिए, छोटे बच्चों की तरफ, बड़े बच्चों की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं माँ बाप बच्चों को, थोड़ा ठीक है, लेकिन हमारे जो धार्मिक, ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको तो कम से कम आप अपने बच्चों को सिखाइए। जैसे स्टोरीज़ हैं श्री कृष्ण की, श्री राम की, पढ़ते तो बालक हैं, लेकिन जब शाम को जब बालक लेटा करें, पास में आपके बच्चे बैठा करें, तो उनको ये कृष्ण की, राम की, इनकी लीलाएं थोड़ा थोड़ा सुनाया कीजिए। तो महाराज अम्बरीश आटा पीसा अपने हाथों से चाकी चला करके, और दुर्वासा ऋषि का भोग प्रसाद ग्रहण करवाया, उनको जो भी बनाया था। तो जैसे ही भोग प्रसाद ग्रहण किया, दुर्वासा ऋषि वहाँ से आ गए, और अब थोड़ी बहुत देर में ही हमारे श्री ठाकुर जी का प्राकट्य होने वाला है। तो आप लोग बड़ी सावधानी से बैठिए, लेकिन उससे पूर्व कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाए। कोई जाए जो दिल्ली में तो आप सब लोग रहते हैं, यहाँ पे तो आप सब लोग रहते हैं दिल्ली में। कौन कौन वृंदावन जाना चाहते हैं? श्री ठाकुर जी की अगर कृपा रही आपके ऊपर तो सभी को वृंदावन जाने का अवसर 2-3 महीने में मिल जाएगा। तो सभी को बड़े, जिन जिन को वृंदावन जाना है ना, बड़े भाव से गाइएगा। लेकिन एक बात याद रखना, वृंदावन जब जाओ ना, तो एक चोर वहां पर जिसके बारे में बताया था, वो चोर ऐसा है कि एक बार जो वृंदावन चला गया, वो फिर ऐसी वस्तु को चोरी करता है कि उस मनुष्य को फिर बार बार वृंदावन के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन जो लोग ना जा पाए उनके लिए है ये। तो एक मैया थी जो उनकी बड़ी इच्छा थी, लेकिन बड़ी वृद्ध हो गई, तो वृंदावन नहीं जा पाती थी। ठाकुर जी की खूब सेवा की, लेकिन अब खाट में है, लेकिन नहीं चला फिरा नहीं जाता। तो वो श्री ठाकुर जी के लिए पैगाम भेज रही हैं, और क्या कहती हैं कि कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाए। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाए। मैं खुद तो जा नहीं सकती, मेरा पैगाम ले जाए। मैं खुद तो जा नहीं सकती, मेरा पैगाम ले जाए। कोई जाए
जाना। और देखिए, जिनको भी वृंदावन जाना है, अगर सपोर्ट करेंगे गाने में, भजन में, तो जा सकते हैं। लेकिन अगर शांति से बैठे रहे तो भैया कोई नहीं बुलाएगा आपको, क्योंकि ये तो उनके सामने आपको भीख मांगनी पड़ेगी वहाँ पे जाने के लिए। वहाँ पे ऐसे ही नहीं जाया जाता। इरादे हजार होते हैं मगर टूट जाते हैं, कि इरादे हजार होते हैं मगर टूट जाते हैं। और वृंदावन में केवल वही आते हैं जिन्हें बाके बिहारी सरकार बुलाते हैं। ये कहना मुरली वाले से, मुझे तुम कब बुलाओगे। ये कहना मुरली वाले से, मुझे तुम कब बुलाओगे। और बड़े जो जाल माया का, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। बड़े जो जाल माया के, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मुझे इस घोर दलदल से मेरे भगवान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाए। जबान से बात नहीं करता। वृंदावन में जाने के बाद कोई भी जबान से बात नहीं करता, उससे तो केवल आंखों से ही बात करनी होती है। केवल एक आंसू उसके सामने यदि बहा दिया तो सब कुछ छोड़ करके आपके साथ में हो जाए। जब जाओ सामने उसके तो उसको देखते रहना। देखते रहना। और मेरा जो हाल पूछे तो जुबान से कुछ नहीं कहना। मेरा जो हाल पूछे तो जुबान से कुछ नहीं कहना। बहा देना एक आंसू मेरी पहचान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना।
ले जाना। आना ले जाओ अगर मुझको मेरा सामान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। नहीं जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मेरा पैगाम ले जाना। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की मैं हूँ जय जय श्री राधे। भाई वृंदावन सब जाना चाहते हैं, सभी वृंदावन जाना चाहते हैं। चलिए वृंदावन तो जाएंगे, लेकिन पहले अपने ठाकुर जी को तो यहीं पे बुला लें, तो उनको बुलाने की तैयारी करते हैं अब। तो आगे हम सूर्यवंश और चंद्रवंश के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य और चंद्रवंश 14 अध्यायों का होता है, लेकिन इसको यदि संपन्न करने में यदि लग गए तो सूर्यवंश की ही चर्चा करते करते 100 वर्ष बीत जाएंगे, लेकिन इसकी चर्चा समाप्त नहीं होगी। सूर्यवंश में किसका जन्म हुआ था? श्री राम का। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो श्री राम का जन्मोत्सव पहले मनाते हैं, उसके बाद में तो आएंगे फिर हमारे लड्डू गोपाल। तो राजा दशरथ जो थे उनको संतान नहीं थी। उनके गुरु थे वशिष्ठ, तो उनको संतान नहीं थी। अपने गुरुदेव से बात की राजा दशरथ ने कि हमें कोई संतान नहीं है, गुरुदेव क्या किया जाए। तो वशिष्ठ जी ने उनको एक सलाह दी कि आप पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाइए। तो जैसे ही उन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया तो उसमें से अग्निदेव चरु का एक बड़ा टुकड़ा लेकर के प्रकट हुए जब यज्ञ संपन्न हुआ तो, और कहा कि आपकी जितनी भी रानियां हैं ना, 3 रानियां हैं, तो तीनों को इसमें से आधा आधा टुकड़ा कर करके दे देना आप, और इसको खाने के प्रभाव से आपकी तीनों रानियां गर्भवती हो जाएंगी। ऐसा ही किया गया। राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को चरु के टुकड़े दिए, और तीनों रानियां जो सुमित्रा हैं, तीनों रानियों में सबसे छोटी रानी, उनके चरु के टुकड़े को एक कौवा लेकर के उड़ गया। अब वो बड़ी परेशान हुई, मैया कौशल्या के पास में आई। माँ कौशल्या ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी मैंने मेरा जो प्रसाद मिला था चरु का टुकड़ा वो मैंने खाया नहीं। एक काम करो, तुम थोड़ा इसमें से ले लो। जो माँ कैकेयी है ना, जिनको हम लोग समझते हैं कि 14 वर्ष का वनवास दिलाया था, एक्चुअली में उनसे ज्यादा प्रेम राम को कौशल्या भी नहीं करती थी। हमारे शास्त्रों में प्रत्येक चीज का वर्णन आया है, लेकिन हम लोगों को केवल उतना ही बताया गया है जितने की जरूरत, जितना हम लोगों ने सुनना चाहा। कैकेयी से ज्यादा प्रेम श्री राम को कौशल्या भी नहीं करती थी, सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। एक बार श्री राम जब बहुत छोटे थे
नींद किसी के, कौशल्या के पास में राम को नींद कभी नहीं आई कि कई सुलाती थी श्री राम को। तो एक बार राम छोटे थे, बहुत छोटे थे, कि कई को पता थी कि राम भगवान है, श्री ठाकुर जी का स्वरूप है, रूप है, अवतार है। तो श्री राम ने कहा कि माँ मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मैया कैकेयी ने कहा मांगो बेटा। बोली राम बोले लेकिन मुझे पहले आपको वचन देना पड़ेगा कि जो मैं मांगूंगा वो आप मुझे देंगी। मैया कैकेयी ने कहा तू तो मुझसे मेरे प्राण भी मांगेगा ना तो भी मैं तुझे हंसते हंसते दे दूंगी। बेटा कैसी बातें कर रहा है, जा वचन दिया जो भी तू मांगेगा वो मैं तुझे अवश्य दूंगी। श्री राम ने कहा मां कुछ समय बाद हम लोगों का राज्याभिषेक होगा तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहूं, एक चीज मांगूंगा। मैया कैकेयी ने कहा एक नहीं दो मांग, और तो मैं तुझे वचन देती हूँ जो भी तू मुझसे मांगेगा ना मैं वो तुझे अवश्य दूंगी। अब तो श्री राम ने कहा कि दो मांग लूं, लेकिन राम ने कहा कि याद रखना यदि आपने वो मुझे दिया जो मैं मांगना चाहता हूं तो कभी कोई माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। मैया कैकेयी ने कहा यदि तुझे प्रसन्नता मिलती है उस चीज से तो ठीक है, मुझे स्वीकार है। श्री राम ने कहा पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड युगों युगों तक ये समझेगा कि आपके जैसी मां ना हो, आपकी निंदा होगी। कैकेयी ने कहा कि मुझे किसी की परवाह नहीं। राम जो भी मांगना है बेटा मांग, क्या मांगना चाहता है। कैकेयी ने कह तो दिया लेकिन मन में विचार करने लगी पता नहीं क्या मांगेगा। लेकिन कैकेयी ने सोचा कि मेरे बालक से बढ़कर मेरे लिए क्या हो सकता है, जो भी मांगेगा वो तो देना ही है, दूंगी। तो राम ने कहा कि माँ अब राज्याभिषेक होने वाला है, कुछ समय बाद पिताजी ने घोषणा कर दी है कि कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में राज्याभिषेक होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप भरत के लिए राजगद्दी और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगें। अब तो कैकेयी के हाथ में दूध का गिलास था, दूध का गिलास छूट गया। कैकेयी जल्दी से कैकेयी ने श्री राम को अपने सीने से लगाया। कैसी बातें करता है, आंखों में आंसू आ गए। आज ऐसी बात कही है, आज के बाद कभी मत कहना बेटा। आज ये जो तूने मुझे बोला है आज के बाद मत कहना ये मुझे। तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तेरी माँ कैसे रहेगी तेरे बिना, तेरे पिताजी। श्री राम ने कहा यदि आपने ऐसा नहीं किया तो जिस लिए मैंने अवतार लिया है, जिस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ वो कार्य मेरा अधूरा रह जाएगा। और आपने मुझे वचन दिया है। कैकेयी ने दिल पे पत्थर रखा और कहा ठीक है, ये जो बताया जाता है ना मंत्र वाला सिस्टम, ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे कैकेयी तो बहुत प्रेम करती थी श्री राम को, लेकिन हम लोग को दिखाया जाता है कि मंथरा ने कैकेयी को भर दिया। नहीं, श्री राम ने कहा कि आपने वचन दिया, वचन से मुकर नहीं सकती। कैकेयी ने कहा अगर इससे तुझे प्रसन्नता मिलती है तो यह मुझे स्वीकार है। अब राजा दशरथ ने एक बार रानी कैकेयी से कहा था कि महारानी आप यदि कभी भी, अब ये कहानी अगर बताई जाए तो बहुत विलंब हो जाएगा, पर फिर भी छोटा सा शॉर्ट में बता देते हैं कि लेकिन शॉर्ट में इसको बता देते हैं। एक बार महाराज दशरथ कहीं से युद्ध करके लौट रहे थे।
जब कहीं से युद्ध करके लौट रहे थे तो रात्रि बहुत हो चुकी थी। अब जो सेना का मंत्री और सेनापति थे उन्होंने कहा महाराज रात्रि काफी हो गई है और अभी तो बहुत दूर है यहाँ से हमारा आपका राजमहल, तो क्यों ना यहीं पर ठहर लिया जाए। महाराज दशरथ ने कहा ठीक है ठहर लिया जाए, लेकिन यह राज्य है किसका? इस राज्य का कोई मिले तो सही, इस राज्य का राजा कौन है? रानी कैकेयी भी साथ में थी उस समय, लेकिन उस राज्य के राजा का ना पता चल पाया। रात्रि बहुत हो चुकी थी। महाराज दशरथ ने कहा थोड़ी सी देर की ही बात है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बस सुबह जल्दी निकल जाएंगे। अब वो जिस राज्य में ठहरे थे वो राज्य था बाली का। किष्किंधा नरेश बाली किष्किंधा का। तो वो लोग किष्किंधा में रुके थे रात्रि व्यतीत की, लेकिन एक गुप्तचर ने जाकर के किष्किंधा के बाली के ही एक गुप्तचर ने जाकर के बाली को कह दिया कि यहाँ पर एक कोई राजा ठहरा हुआ है और उसने हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो आपसे युद्ध करने की मंत्रणा बना रहा है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि उसके युद्ध करने से पहले उस पर आक्रमण कर दिया जाए। बाली ने कहा ये हम वीरों की पहचान नहीं है, यदि ऐसी बात है तो पहले हम उसको चेतावनी देंगे और उसको ललकारेंगे बकायदा, या शायद वो निहत्था हुआ और निहत्थे पर तो हम कभी वार नहीं करते। बाली ने अपनी सेना को फौरन तैयार किया और निकल पड़ा युद्ध करने के लिए। अब दशरथ महाराज को पता ही नहीं था युद्ध जैसा कुछ चल रहा है बाली के दिमाग में। महाराज दशरथ के समक्ष पहुंचा, ऐसे चोरी छुपे है कायर, कौन है तू जो चोरी छुपे युद्ध करने की मंत्रणा बना रहा है? महाराज दशरथ ने हाथ जोड़े, महाराज मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता, हम बहुत दूर से आ रहे थे, युद्ध करके ही वापस लौटे हैं और मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। मेरी सेना बहुत थक गई थी, बहुत परेशान थी, तो आपके राज्य में बस आज रात के लिए ही ठहरना था। लेकिन महाराज बलि ने कहा जब आपको इतना नहीं पता, वैसे आप राजा हैं, आपको इतना नहीं पता कि जब किसी के राज्य में ठहरा जाता है तो पहले उसको सूचित करवाया जाता है, उससे पहले अनुमति लेनी पड़ती है। महाराज दशरथ ने कहा कि हमने कोशिश तो की लेकिन अब से बात ना हो पाए, आपसे बात ना हो पाए। बाली ने कहा अपराध तो तुमने किया है, तुम युद्ध करो, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, या फिर तुम्हारा ये जो मुकुट है ये मेरे चरणों में ला करके रख दो और मेरे सामने नतमस्तक हो जाओ, घुटने टेक दो मेरे सामने। अब सूर्यवंशियों की ये पहचान तो थी नहीं। दशरथ ने कहा चाहे मर जाऊं लेकिन आपके सामने घुटने नहीं टेक सकता। वीर गति को प्राप्त होना मेरा बड़ा सौभाग्य होगा, लेकिन तुम्हारे सामने घुटने में नहीं टेक सकता। लेकिन जो कैकेयी थी ना, कैकेयी बड़ी बुद्धिमती थी, बड़ी चालाक थी। कैकेयी ने महाराज दशरथ को समझाया कि महाराज इसके अंदर एक ऐसी शक्ति है कि यदि आप इसके नेत्रों की तरफ देख लेंगे, नेत्रों में देख लेंगे, तो आपके अंदर की जितनी भी शक्ति है ना वो इसके अंदर समा जाएगी। युद्ध करना सही नहीं है। तो जब इस प्रकार से कैकेयी ने समझाया, बहुत समझाया और बहुत समझाने के बाद बाली ने कहा तो क्या सोचा है तुमने, या तो ये मुकुट मुझे दे दो या फिर मुझसे युद्ध करो। कैकेयी ने कहा महाराज ऐसे मुकुट हमारे महल में बहुत रखे हुए हैं, वो पूर्वजों का मुकुट था, दशरथ के पूर्वजों का मुकुट था। कैकेयी ने कहा महाराज मुकुट गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जान गई तो वापस नहीं आएगी। कौन सा किसी को इस बात के बारे में पता चल रहा है? अरे जान वापस नहीं आएगी, इज्जत वापस नहीं आएगी। यदि बच गए आप हारने के बाद भी तो इज्जत नहीं मिलेगी। मुकुट तो ये जाने दो, मुकुट तो और भी है ऐसे मड़ियों से जड़े हुए, दे दो इसको मुकुट। तो राजा दशरथ ने जब उसको मुकुट दे दिया और अपने शिविर में जब आए तो कैकेयी से
प्रसन्न हुए और कैकेयी से कहा कि महारानी हम आपको कुछ देना चाहते हैं, मांगे क्या मांगना चाहती है। तो कैकेयी ने पता है क्या कहा था कि महाराज अभी मैं कुछ नहीं चाहती, लेकिन समय आएगा तो मैं आपसे 2 वरदान मांगूंगी। महाराज दशरथ ने कहा था कि एक वरदान कभी भी मांग सकते हो। तो कैकेयी ने कहा था ठीक है। महाराज ने कहा हम तुमसे इतना प्रसन्न हैं कि एक नहीं तुम हमसे कभी भी 2 वरदान मांग लो, 2 वरदान हम तुम्हें जो भी मांगोगी वो 2 चीजें तुम्हें देंगे। अब वो समय अब आया जब राम को वनवास जाना था। तो कैकेयी ने अपने बेटे के लिए राजगद्दी, भरत के लिए राजगद्दी और श्री राम के लिए वनवास मांगा। तो इसलिए लेकिन हम लोगों को दिखाया जाता है, बताया जाता है कि मंथरा ने कान भरे थे। ये सब गलत है, ये गलत है बिल्कुल। तो उन चरु के टुकड़ों को खा करके सुमित्रा को 2 बालक हुए, क्योंकि उसने 2 भागों को खाया था। एक तो कौशल्या ने अपना आधा चरु का टुकड़ा दिया था, एक कैकेयी ने दिया था। तो कौशल्या को श्री राम, तीनों रानियों को 4 बच्चे हुए। अब श्री रामचंद्र का प्रकट होने वाला है। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा रे तेरा रे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा रे तेरा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया से चलते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। जन्मे हैं चारों भैया अवध में आने बधैया। जन्मे हैं चारों भैया अवध में आवे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। रुडे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जग में है चारों भैया अवध में आवे बधैया। हो ये भजन तो सभी को आता है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग
आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के मैं दीवाने बनाऊंगी। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, ओ दीप जला के दिवाली मैं बनाऊंगी। हो मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी। मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी। हो मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आएंगे। बोलिए श्यावल रामचंद्र भगवान की। श्री राम का तो जन्मोत्सव मनाया गया। यहाँ पर हमने बड़े संक्षिप्त में, बहुत छोटे सूक्ष्म रूप में श्री राम के सूर्यवंश का वर्णन किया, लेकिन अब श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। तो वसुदेव जी की 8 पत्नियां थीं। 8 पत्नियों में सबसे छोटी थी देवकी। ऐसे वसुदेव जी की पत्नियां थीं, रोहिणी, भद्रा, लोचना। सबसे छोटी उनमें देवकी थी। तो देवकी कंस की चचेरी बहन थी, और कंस की चचेरी बहन थी। जब विवाह हुआ देवकी का, तो कंस ने कहा कि अपनी बहन, बड़ा प्रेम करता था, कंस ने कहा कि अपनी बहन को विदा करने के लिए मैं खुद जाऊंगा उसके महल तक छोड़ने के लिए। लेकिन आकाशवाणी हुई इतनी देर में, और आकाशवाणी ने क्या कहा सभी को पता है कि जिस बहन को तू इतने प्रेम से, इतने लाड़ चाव से छोड़ने जा रहा है ना, इसी का अष्टम गर्भ, इसी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। और जब कंस ने इतना सुना तो देवकी के बाल पकड़ करके, खींच करके उसे रथ से नीचे पटक दिया और अपने कारागार में बंद कर दिया। मारना चाहा था, लेकिन वसुदेव जी हाथ जोड़ करके बैठ गए और कहा कि महाराज, मैं आपको वचन देता हूं, इसको जितने भी संतानें, जितने भी बालक होंगे, उन सभी को मैं आपके समक्ष स्वयं लेके आऊंगा। तो उसके जैसे देवकी के 6 बालक हुए, तो सभी को बारी बारी से मार दिया गया। 7वीं बार देवकी को योग माया हुई। श्री बलराम जी जो उनके गर्भ में थे, वो रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किए गए। और अष्टम गर्भ में वह दिन आया जब श्री ठाकुर जी का प्रकट होने वाला था।
अष्टम गर्भ में ठाकुर जी का जन्म हुआ। अष्टम तिथि आई, भाद्रपद आया, बुधवार का दिन था, रोहिणी नक्षत्र। तो देव की मैया को जैसे ही बालक हुआ, सभी कारागार के ताले खुल गए, सब कुछ स्वयं। उस दिन इतनी बारिश पड़ रही थी, यमुना मैया इतनी ज्यादा उफान पर थी कि बाढ़ आ रखी थी यमुना में। लेकिन जैसे ही वसुदेव जी ने टोकरी में श्री ठाकुर जी को सिर पर लेके जा रहे थे, तो जो यमुना मैया थी, उन्होंने रास्ता दे दिया और नंद बाबा के यहाँ पर जाकर के सुलह आए। इधर नंद बाबा को बालक नहीं होते थे, लेकिन उनको आशीर्वाद दिया संतों ने कि तुम्हें बालक होगा। उनके यहाँ पर एक कन्या का जन्म हुआ जो कि योग माया थी, उनको लेकर के आ गए और ठाकुर जी को वहां पर सुला आए। अब जो नंद बाबा की बहन है सुनंदा, वो देखने के लिए आई कि भाभी को बालक हुआ है या नहीं। तो सुनंदा ने जैसे ही देखा तो पता है क्या देखती, एक नीलमणि के समान बालक वहां पर लेटा हुआ है। तो सुनंदा के मुख से एकदम से रहा न गया और सुनंदा ने कहा, है गया। अभी देखिए आने वाले हैं, अब आया मस्ती का समय। ठाकुर जी का दर्शन करेंगे सभी लोग, खड़े होने। देखिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आपको खड़े नहीं होना है, क्योंकि पीछे वालों को फिर परेशानी होती है। लाला जायो है यशोदन, लाला जायो है, लाला जायो है यशोदन, लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है यशोदन, लाला जायो है। लाला जायो है यशोदन, लाला जायो है। ब्रज में ब्रज में है रही जय जयकार, लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। चौरासी कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, धन्य यशोदा मैया। ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, यशोदा मैया। 80 वर्ष की आयु में सुत यशोदायो है हो। 80 वर्ष की आयु में सुत यशोदायो है। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है।
रही है। यशोदा जायो लालना में बेगट में सुने आई। यशोदा लायो ललना में बेगन में सुने आई। यशोदा जायो लालना में बेगट में सुने आई। यशोदा लायो ललना में बेगन में सुने आई। देखिए ये खिलौने जो भी टोपियां वगैरह हैं सभी पर बैठ जाओगे जब सबको दिया जाएंगे। ये बच्चों को थोड़े पीछे कर दो, लाइन लगा के आओ। किसी की कोई भी चीज अगर गले में कोई भी किसी प्रकार की है सोना चांदी, थोड़ा संभाल के रखना, क्योंकि यहाँ पे कई तरह के लोग आ जाते हैं। बता रहा हूँ मैं आपको, अगर किसी के पास सोने चांदी की चीज है तो थोड़े संभाल के रखना और लाइन लगा के आओ तो अच्छा है। लाइन लगा के एक साइड से आते हुए दर्शन करके चले जाओ, उधर बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। यहाँ टोपी खिलौने यहाँ कुछ नहीं मिलेंगे, बैठ जाएंगे जब मिलेंगे। आप लोग बैठ जाएंगे जब सबके मिलेंगे। दर्शन करते जाइए और दर्शन करने के बाद सबको मिलेंगे। आइए, हाँ जी, बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर, दर्शन करते जाइए। अरे कौन गाम जको जन्म भयो, ये कौन गाम जको जन्म भयो, कौन गाम जको जन्म भयो, ए कौन गाम जको। सभी वक्त पूजन करके जाएं, दर्शन तो रोज हो रहे हैं, सभी वक्त। अरे कहाँ पर झूले झूले जमुना के यशोदा लायो ललना में बेगन में सुने आई। मथुरा में जन जन्म लियो है, 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 मथुरा में जन जन्म लियो है। गोकुल में गोकुल में गोकुल में आई मैं बेगट में सुने आई। यशोदा लायो ललना में बेगन में सुने आई। सभी भक्त जन बैठ जाएं, सभी भक्त जन पहले पूजन करें बारी बारी से। ये आप लोगों की व्यवस्था है, व्यवस्था को भंग ना करें। प्रसाद सभी को मिलेगा। सबसे पहले सियाराम पंडित जी और उसके बाद आनंद जी। हाँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ, सभी वक्त बारी बारी से आए और आप लोगों की व्यवस्था है, व्यवस्था को भंग ना करें। हाँ, बैठ जाएं सभी वक्त और बारी बारी से पूजन करें और भजनों का आनंद लेते रहें। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको जगेगा जैम दो 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 दो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू।
रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम दो 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 सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। श्री राधे राधे। हेलो एक बरस बुरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, एक बरस बुरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। देखिए जितने भी खड़े हैं सभी बैठ जाएंगे। कोई भी भक्तजन अपने फोन को ऐसे नीचे न डालें और अपने सामान का खुद ध्यान रखें। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन। ये आप लोगों की कथा है, अगर ऐसे व्यवस्था खराब करोगे तो कैसे होगा। आप बैठ जाइए सभी, जितने भक्तजन हैं सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभी अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। ऐसे छीना झपटी सी कर रहे हैं, ये भाई प्रसाद है। बैठ जाइए सभी, सभी बैठ जाइए अपने स्थान पे। सभी भक्तजन बैठ जाएं अपने स्थान पर। सब अपने स्थान पर बैठ जाएं और राम मिलन जी आगे आ जाएं। जितने भी हैं वो ये बच्चों को सबको बिठा दें। अमित जी ये सब बच्चों को बिठा दो, सब अपने स्थान पर बैठ जाओ। ये आचार्य जी वृंदावन से आई, ये भी ये कहेंगे कैसे भक्त हैं यहाँ पे, क्या छीना झपटी कर रहे हैं। कम से कम गांव का नाम तो बदनाम मत करो। व्यवस्था बहुत है, प्रसाद बहुत है, सबको मिलेगा, लेकिन ऐसे मत करो। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। ये सभी बच्चे यहाँ से पीछे पीछे ने बिठा दो बच्चों को। बच्चे सारे पीछे चले जाएंगे, सभी माता बहन अपने स्थान पर बैठ जाएंगी। एक मिनट, ये बंद, अभी बंद कर दो। प्रसाद के टाइम पे देना, अभी बंद कर दो प्रसाद के टाइम पे। जितने बच्चे सब पीछे हाँ। पीछे बिठा दो। पीछे बैठ जाएं और सभी वक्त आकर के पहले पूजन करें। एक एक करके आए और आप लोगों की व्यवस्था है, व्यवस्था को भंग ना करें और भजनों का आनंद लेते प्रसाद रहें। के साथ सभी को मिलेंगे। आप ऐसे छीना झपटी ना करें, आराम से शांति का दान दें, व्यवस्था बना के रखें। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री। हाँ राधे महाराज जी, श्री राधे। बच्चे को नीचे दे दें, इसका पूजन करेंगे सभी वक्त बारी बारी से। हाँ हाँ दे दो, कोई नहीं, कोई बात नहीं। गोमा की चाल बलने दो। हाँ बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। जय हो। देखिए धीरे धीरे आकर के पूजन कीजिए। अब बाद में नृत्य करते हैं, ठीक है? पहले पूजन के लिए और भजनों का आनंद लेते रहें। हाँ नृत्य के भजन अब बाद में होंगे। सबसे पहले आए सियाराम पंडित जी, उसके बाद आनंद जी आए, पूजन करें और सभी वक्त फिर बारी बारी से आए। हाँ आ जाओ।
और एक एक करके आए। आप लोगों की व्यवस्था को भंग ना करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्यामा, बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। और आइए, लाला का जन्म हो गया, उसकी बधाई बारी बारी से आए सभी भक्तजन और कहेंगे क्या। और आइए सभी भक्तजन आए बारी बारी से, बधाई दें। लाला का जन्म तो हो चुका है, बधाई का आनंद लें और सभी भक्तजन बधाई दें। पहले लल्ला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लल्ला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। पहली बधाई आके बाबा की आई। अगर लाला के बाबा मेरी आवाज को सुन पा रहे हो, हाँ इसके नाना आवाज, हाँ इसके नाना लाला के नाना कहाँ हैं? हाँ आ जाओ आ जाओ। लाला के जितने भी नाना हैं वो खड़े हो जाएं और बधाई दें। आए खड़े हो जाओ। पहली बधाई आके नाना की आई। नाना की आई जाकी नानी की आई। अच्छा नाना को खुशी नहीं है बिल्कुल भी? हाँ लाला के नाना आवाज सुन रहे हैं तो आगे आ जाएं। जितने भी नाना नानी है, बधाई कितने की बुलवाएं? हाँ जी कितने की बुलवाएं? ऐसे थोड़ी काम कर जाएगा। लाला भाई हो लाला 50 की कह रहे हैं। दूजी बधाई आके मामा की आई। अरे मामा कहाँ है? लाला के मामा आ जाओ। मामा ऐसे काम ना चलेगा। मामा की चाल बनने दो। ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी आए। और लाला के मामा आवाज सुन रहे हो? अरे भैया बजाते रहोगे, रुक जाओ थोड़ी देर। हाँ केवल 5 मिनट की बजाई है और बहुत जरूरी है। बधाई तो तुरंत करवाई। मामा ने कंजूसी दिखाई, यशोदा मैया ने दो बधाई। मामा ने कंजूसी दिखाई, यशोदा मैया ने दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। माई ने कंजूसी दिखाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। माई ने कंजूसी दिखाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। मैया दे दो बधाई।
हाँ और आइए सभी भक्त जन अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। हाँ जी हाँ मौसी तो दी की ना रही कहाँ है। हाँ बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की। देखिए आज थोड़ी गर्मी हो रही थी और राधे राधे आज ठाकुर जी का जन्म हुआ लेकिन उतना आनंद नहीं आ पाया। कल की गोवर्धन पूजा है, सभी को अपने टाइम से आना है और गोवर्धन पूजा के लिए आपको जल्दी आए थोड़ा और दिन से जल्दी आना है। और आइए सभी जन अपने सामने खड़े हैं आरती के लिए। आरती धक्काओं की ना करें। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण अपनो जन्म सफल करे, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल करे। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, गोविंद की कामन जो प्यारो, गोविंद के कामन जो प्यारो, पर मारे मुसावर की जय, आरती बाल अपनो जन्म सफल करी बलिदाओ में छोड़ो भैया, बलिदाओ भैया, कनुआ कहीं कहीं बोले आती मैया, कनुआ कहीं बोले आती मैया, परम मुनित बदले बलैया, परम मुनित बदले बलैया, अपनो डरे बस होली है, आरती बाल श्री राधा कृष्ण कन्हैया, श्री राधा कृष्ण कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत गैया, ब्रज जन को नवनीत गैया, देखत ही मन देख जोड़ैया, देखत ही मन देख जोड़ैया, ये छवि में हरि आरती बाल अपनो तो तरी बोल मधुर सुहावे, तरी बोल मधुर सुहावे, सदा सत्य के अति सुख पावे, सदा सत्य के अति सुख पावे,
सोई मोती डोरी देखो भावे, सोई मोती डोरी देखो भावे, अपनो हरे नस किसी को नीर आरती